राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। धारनी तहसील के हरिसाल के शेवरी मुंडा के जंगल में आज सवेरे एक खोपड़ी बरामद हुई है, जो हरिसाल के मन्नू बावला जावरकीर की बताई जा रही है। मन्नू का बाघ ने शिकार कर लिया, जिसके बाद पूरे एरिया में खलबली मची है। वन विभाग और पुलिस दल मौके पर पहुंचा। हरिसाल का मन्नू जावरकर गत सोमवार को जंगल में ईंधन लाने गया था, फिर नहीं लौटा। उसकी परिवारजनों ने यहाँ वहाँ तलाश की, किंतु कुछ पता नहीं लग पाया। बुधवार सवेरे जब परिवार के लोग शेवड़ी मुंडा जंगल में खोजबीन कर रहे थे, तब मन्नू जावरकर की मुंडी दिखाई पड़ी। उन्होंने तत्काल हरिसाल के वन अधिकारियों को सूचना दी। धारनी थाने को भी खबर की गई। वन विभाग और पुलिस पथक मौके पर पहुंचा है। यवतमाल के चांदनी चौक इलाके में वन विभाग कार्यालय के पास मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक युवक की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान मनीष सागर छेंद्रे के रूप में हुई है, जो जनवरी 2024 में कलम चौक पर आयुब नामक युवक की हत्या के मामले में जेल में था। वह 15 दिन पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था। तब से उस पर निगरानी रखी जा रही थी। मंगलवार को अपनी दुपहिया गाड़ी की मरम्मत करवाने आए मनीष पर 4 से 5 हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू और कोयते से उसकी गर्दन, हाथ और गले पर कई वार कर दिए। घायल अवस्था में मनीष ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा करके उसे मौके पर ही मार डाला। 1 साल पहले मनीष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कलम चौक से गुजर रहा था, तभी उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस दौरान मनीष ने आयुब नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिव्यांगों को अब यात्रा रियासत पाने के लिए कतारों में खड़े होने का या रेलवे दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे उन्हें डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करेगा। दिव्यांग यात्रियों को हर बार फिजिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। डिजिटल पहचान पत्र से यह झंझट खत्म हो जाएगी। रेलवे ने रियायतों के लिए इस्तेमाल होने वाले पहचान पत्र सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। इस डिजिटल पहचान पत्र में QR कोड होगा। इससे IRCTC के ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के साथ साथ टिकट रिजर्वेशन काउंटर पर भी स्कैन किया जा सकेगा। इससे दिव्यांग यात्रियों को बार बार दस्तावेज जमा नहीं कराने पड़ेंगे। मध्य रेलवे ने बताया कि अधिक वेबसाइट पर दिव्यांगों को सुविधाएं दी जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू किसानों, दिव्यांगों, वाहन चालकों, खेतीहरों, मजदूरों के विविध मांगों को लेकर आगामी रविवार 8 जून से मोहजरी में राष्ट्र संत श्री समाधि के सामने बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कडू के साथ सैकड़ों प्रहार कार्यकर्ता भी अनशन पर आंदोलन में सहभागी होने की संभावना है। कडू ने स्वयं यह घोषणा कर प्रहार कार्यकर्ताओं को चलो मोहजरी का नारा दिया है। अकोट तहसील के वस्तापुर गांव में देर रात एक 22 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मंगेश बिहारीलाल धिगर और आरोपी की पहचान सेवकराम पतिराम साकोप के रूप में हुई है। वस्तापुर गांव में कल साप्ताहिक बाजार लगा था। बाजार में खरीदारी करने आए मृतक मंगेश और आरोपी सेवकराम के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद सेवकराम रात में अकेले मंगेश के पास पहुंचा। विवाद के गुस्से में उसने मंगेश के पेट और सीने में चाकू से गंभीर वार कर दिए। मंगेश खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की यह घटना आरोपी के घर के सामने वस्तापुर रोड पर हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद अकोट ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। IPL के अंतिम मुकाबले के दौरान पुलिस ने राजापेट और गाडगे नगर थाना क्षेत्र में अलग अलग छापे मारकर 6 बुकियों को दबोचा। उसी प्रकार 22 मोबाइल, हैंडसेट सहित 3 लैपटॉप और करीब 3,79,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया, जिसमें 48,000 कैश शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में योगेश प्रमोद साबू, हर्षल हनुमनदास राठी, दीपक शंकर गोस्वामी, आकाश किशन राव इंगोले और गाडगे नगर थाना क्षेत्र के रामपुरी कैंप सिंधी चौक निवासी अखिल हरीश त्रिकोटी का समावेश है। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने दी। अमरावती जिला वकील संघ की ओर से देश के प्रधान न्यायाधीश बने अमरावती की माटी के सबूत न्यायमूर्ति भूषण गवई का नागरिक सत्कार आगामी 25 जून की शाम 6 बजे आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में हाईकोर्ट जज न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर और न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की विशेष उपस्थिति रहेंगी। कार्यक्रम पोटे शिक्षण संस्था के भव्य स्वामी विवेकानंद सभागार में होगा। जिला वकील संघ आयोजन की भव्य तैयारी में जुट गया है। यवतमाल जिले के आर्नी शहर में रहने वाले एक 29 वर्षीय युवक ने फेसबुक पर से हुई पहचान के बाद बडनेरा शहर की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इन प्रेम संबंधों के चलते उसने अमरावती में कोर्ट मैरिज भी कर लिया। लेकिन प्रेमिका द्वारा समाज के सामने विवाह करने के लिए दबाव डालने और प्रेमी द्वारा टालमटोल किए जाने के कारण युवती को संदेह हुआ
पश्चात उसने अपना प्रेमी पहले से ही विवाहित करने का पता चलते ही उसने बडनेरा थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी युवक 29 वर्षीय विजय पाचकोरे के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दोस्त के साथ आरवी से कौंडन्यपुर और वहां से 4 पहिया वाहन से लिफ्ट मांगकर अमरावती आने के बाद शराब न पिलाने पर संतप्त हुए युवक ने अपने दोस्त पर चाइना चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना अमरावती जिला परिषद के सामने मंगलवार 3 जून को दोपहर 1:30 बजे के दौरान घटित हुई। गाड़गे नगर पुलिस ने आरोपी युवक को मोहम्मद जफर मोहम्मद यासिफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमले में घायल युवक का नाम वर्धा जिले के आरवी शहर निवासी अक्षय रमेश सपकाल है। लिव इन रिलेशनशिप में रहते गर्भवती हुई महिला को खाना खिलाने के बहाने अपने दोस्त के साथ बाहर ले जाकर राहुल तंबोले नामक युवक ने तपोवन परिसर में चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल किए जाने की घटना 11 मई को दोपहर में घटित हुई। गंभीर रूप से घायल इस गर्भवती महिला को पहले इरविन में और पश्चात नागपुर रेफर किया गया था। इस हमले में महिला के पेट में गहरे जख्म होने से पुलिस ने शस्त्रक्रिया कर नवजात शिशु को मृतावस्था में निकाल लिया था, लेकिन महिला की हालत गंभीर थी। आखिरकार 23 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद इस गर्भवती महिला ने नागपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक महिला का नाम पूजा राहुल तंबोले है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।